अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूँगी। D2 अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास। और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं और हमें इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं करना। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए लिख रही हूँ मैं पहले। 1/4x प्लस 1/5 y माइनस 1/6x माइनस 1/10 y। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने उतार लिया है। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, किस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास देखिए लाइक टर्म्स जो हैं, यानी कि x और x, लाइक टर्म्स को हम एक साथ करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं लाइक टर्म्स को साथ कर लेती हूँ। 1/4x, x का ये है और x का 1 माइनस 1/6x है, ठीक है। लाइक टर्म्स हमने साथ कर ली हैं। उसके बाद यहाँ पे हम y की टर्म्स को साथ कर लेंगे, प्लस 1/5y और माइनस 1/10y, ठीक है। इसको हमने अरेंज कर लिया है। सबसे पहले लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे और y को एक तरफ कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, 4 और 6 का एलसीएम ले लेना है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेती हूँ 4 और 6 का। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड देन 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, इसका एलसीएम आया है 12। तो यहाँ पे मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, 4 3 ज़ा 12, तो 1 को भी मल्टीप्लाई करवाऊंगी 3 से। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 3 1 ज़ा 3 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ एलसीएम, और हम x यहाँ पे ऐसे ही एज इट इज़ लगा देंगे, माइनस देन 1/6x है, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूंगी। तो x का जो एलसीएम क्या आया था, 12 आया था, ठीक है। इन दोनों का जो एलसीएम आया है वो 12 है। तो यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी 2 से, तो 1 को भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 2 से। तो 1 2 ज़ा 2 एंड देन 6 2 ज़ा 12x, ठीक है। प्लस अब इन दोनों का एलसीएम लूंगी, जो y की लाइक टर्म्स हैं, अब इन दोनों का एलसीएम लूंगी, यानी कि 5 और 10। यहाँ पे ले रही हूँ मैं 5 और 10 का एलसीएम। तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, देन 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ गया है 10। तो यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कराऊंगी 2 से, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। और 1 को भी मल्टीप्लाई करवाऊंगी फिर मैं 2 से, तो 1 2 ज़ा 2, 2/10y यहाँ पे आ जाएगा, माइनस देन 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, 10 1 ज़ा 10 हो जाएगा, और 1 को भी मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो 1 1 ज़ा 1, तो 1/। मैं इसको किस तरीके से लिख सकती थी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। और हम 12, हमारे पास एलसीएम आया था तो हमने 12 लिखा, ठीक है। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया था, तो 12 हमने एक बार लिखा, और 3x माइनस 2x, ठीक है। इस तरह मैं लिख सकती थी। प्लस इन दोनों का एलसीएम जो आया था वो 10 था, और यहाँ पे 2y माइनस 1y, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड सही हैं, दोनों तरीके सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 को जब माइनस करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 1x/12 प्लस, और जब हम 2 को माइनस करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 1y/10, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/12x, ठीक है। x को हम अलग करके लिख रहे हैं, प्लस 1/10y। तो ये इसका आंसर है। ये दोनों तरीके सही हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। पार्ट बी है 2/3a माइनस 1/7b प्लस 2a माइनस 3/5b। इसको करना स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है। a और a को हम लाइक टर्म्स को अरेंज कर रहे हैं, यानी कि 2/3a और प्लस 2a, ठीक है। ये दोनों एक साथ कर लिया हमने। अब यहाँ पे b देख लेते हैं, तो माइनस 1/7b, ठीक है, माइनस के साइन के साथ है, ठीक है। और
माइनस 3/5b। ठीक है, सबसे पहले हमने अरेंज कर लेना है। अब अरेंज करने के बाद हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप है हमारा एलसीएम लेना। और जब भी यहाँ पे, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लगा होता तो डेट्स मीन के 1 होता है। अब हम ए जो लाइक टर्म्स हैं ए की, उसका हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एलसीएम, और 3 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 3। ठीक है, 3 को 1 टाइम्स करेंगे, 3 1 जा 3, तो 2 को भी 1 टाइम्स करेंगे, 2 1 जा 2, तो 2a हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1 3 जा 3, तो यहाँ पे भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 3 2 जा 6, 6a। आप चाहें तो सेपरेटली भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पार्ट ए में बताया। माइनस देन 7 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे, 7 और 5 का, तो 5 1 जा एंड देन 7 1 जा, तो 7 5 जा 35, 35 इसका एलसीएम है। तो 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, 7 5 जा 35, तो 1 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, तो 1 5 जा 5, माइनस 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से तो 35, तो हम 3 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, तो 7 3 जा 21। सॉरी, यहाँ पे मैंने बी नहीं लिखा, यहाँ पे बी लिख लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो सेपरेट भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं वैसे भी लिख देती हूँ। तो 2a/3 प्लस 6a/3 माइनस 5b/35 और माइनस 21b/35। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह लिख लें, आप चाहें तो इस तरह लिख लें, दोनों मेथड सही हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस करेंगे 2 और 6 को, तो ये हो जाएगा 8a/3, और यहाँ पे a हम ऐसे लिखेंगे। हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया 8a/3। अब यहाँ पे ये जो साइन है माइनस का और ये वाला माइनस, ठीक है, यानी कि ये 5 जो है ये माइनस साइन के साथ है। यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए लिख रही हूँ, ऐसे ब्रैकेट कर देती हूँ, ये वाला जो माइनस का साइन है वो 5 के साथ है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको हाइड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जब माइनस माइनस करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे, तो 21 में जब 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 26। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने वैसे तो लगा दिया, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे साइन माइनस का लगेगा। क्यों? क्योंकि 21 हमारे पास ग्रेटर टर्म है और इसकी साइन माइनस की है। फर्स्ट 2 टर्म्स तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ये वाली जो टर्म है यहाँ पे मैं जो छोटा सा ऐसे मैंने ब्रैकेट बनाया है, तो ये वाला साइन माइनस जो है वो 5b के साथ है। ठीक है, तो हम माइनस माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन दोनों को हमने सॉल्व किया, ऐसा नहीं करना, हमने देखना है कि पीछे साइन किसकी लगी हुई है। यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो डेट्स मीन कि 5 जो है वो माइनस के साथ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमने प्लस कर लेना है, और यहाँ पे हमने साइन कौन सा लगाना है, माइनस का लगाना है, क्योंकि 21 हमारे पास ग्रेटर टर्म है। यहाँ पे अगर प्लस का साइन होता तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे 26/35 हो जाएगा, और यहाँ पे b, तो ये इसका आंसर है। चलिए पार्ट सी कर लेते हैं। पार्ट सी है 5/9c प्लस 3/4d माइनस 7/8c माइनस 4/3d। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो c और c लाइक टर्म्स को हम एक साथ कर लेंगे, यानी कि 5c/9 और ये वाला माइनस 7c/8। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 3/4d, d और d को हम एक साथ कर रहे हैं, देन माइनस, माइनस कहाँ से आया, ये वाला माइनस। ठीक है, ये वाला माइनस, माइनस 4/3d। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ 9 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे, 9 और 8 का जब एलसीएम लेते हैं तो आता है 72। तो 9 को मल्टीप्लाई कर 8 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 8 जा 72। ठीक है, 9 8 जा 72, तो यहाँ पे भी हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 5 8 जा 40, 40c माइनस
8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 से, 9 8 ज़ा 72, तो 7 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 से, तो ये हो जाएगा 63 सी। देन प्लस अब 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। जब 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 4 3 ज़ा 12, देन 3 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, 9d माइनस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, 3 4 ज़ा 12, और यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 4 ज़ा 16d, ठीक है। आप इसको चाहें तो सेपरेट भी लिख सकते हैं, मैंने एक साथ करके लिखा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 40 माइनस 63, 63 हमारे पास ग्रेटर टर्म है और इसका साइन माइनस का है, तो पहले हम माइनस का साइन लगा लेंगे और इसको आप जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 23c अपॉन 72। देन अब यहाँ पे देखें सेंटर में प्लस का साइन, अगर मैं इस तरह से इसमें भी ब्रैकेट लगाती हूँ, या आप ब्रैकेट लगाइएगा नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ। अगर इस तरह से मैं ब्रैकेट लगाती हूँ तो ये वाला जो 9 है वो प्लस का है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, और माइनस का साइन वैसे भी लगना चाहिए क्योंकि 16 हमारे पास ग्रेटर टर्म है और इसका साइन माइनस का है। तो 9 माइनस 16 या 16 माइनस 9 ये हो जाएगा 7, 7 अपॉन 12d, ठीक है। ये इसका आंसर है, इसको आप इस तरह लिख लें, और करके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -23 अपॉन 72 सी माइनस 7 अपॉन 12d, ओके, ये इसका आंसर है। चलिए पार्ट डी कर लेते हैं। पार्ट डी है 2f माइनस 5 अपॉन 3h प्लस 9 अपॉन 4k माइनस 1 अपॉन 2f माइनस 28 अपॉन 5k प्लस 5 अपॉन 4h, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे आप देखें लाइक टर्म्स कितनी है, f के एक ये है एक ये है, ठीक है, 2 f के हैं, फिर h की लाइक टर्म्स हैं और फिर k की लाइक टर्म्स हैं, यानी कि 3 लाइक टर्म्स हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं इसको पहले सेपरेट कर लेती हूँ। तो 2f ये f का है और ये f का है, माइनस 1 अपॉन 2f, ठीक है। उसके बाद h का हम कर लेते हैं, एक ये h का है माइनस 5 अपॉन 3h, ठीक है, और एक h का ये वाला है प्लस 5 अपॉन 4h, ठीक है। और उसके बाद हम k का कर लेते हैं प्लस 9 अपॉन 4k, और एक ये वाला k है तो माइनस 28 अपॉन 5k, ठीक है। हमने सबको अरेंज कर लिया है, ये f का है, ये h है और ये k है। अब यहाँ पे हम तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, डेट्स मीन के 1, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा होता तो हम इसको 1 कंसीडर करते हैं। तो 1 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4f, माइनस का साइन एज इट इज़ लगाएंगे। देन 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, 2 1 ज़ा 2, तो 1 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, 1 1 ज़ा 1, यानी कि 1f, ठीक है। देन माइनस ये वाला माइनस का साइन। अब यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 4 ज़ा 20, 20h प्लस 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 4 3 ज़ा 12, तो 5 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 5 3 ज़ा 15h, ठीक है। देन प्लस अब 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, तो जब 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 20, ठीक है, 20 एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे 4 को 5 से करवाते हैं, 4 5 ज़ा 20, तो 9 को भी 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 9 5 ज़ा 45k, ठीक है, माइनस 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 4 ज़ा 20, देन 28 को भी 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 32, तो ये हो जाएगा 112k, ठीक है।
अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3f/2। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं साइन कौन सा लगना चाहिए। साइन यहाँ पे 4 ग्रेटर वैल्यू है और इसका जो साइन है वो प्लस का है, तो ये 3/2 पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस का रहेगा। अब यहाँ पे ऐसे करके स्मॉल ब्रैकेट बना लें ताकि आपको समझ में सही इस तरीके से आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉपी में नहीं बनाना है, ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे मैं बना रही थी। ठीक है, अब से 20 जो है वो माइनस का साइन है। ठीक है, 20 माइनस का साइन है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5h/12। अब यहाँ पे कौन सी साइन आनी चाहिए, तो 20 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसकी साइन जो है वो माइनस की है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब इस वाले में देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो 112 को 45 से जब माइनस करेंगे हम तो ये हो जाएगा 7 और 67। ठीक है, तो ये हो जाएगा 67k/20। अब यहाँ पे साइन कौन सी लगनी चाहिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 112 जो है ग्रेटर वैल्यू है और इसकी साइन जो है वो माइनस की है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन। ठीक है, तो यही इसका आंसर है।